जय गुरु जी। जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में बैठते थे तो उस टाइम हम लोग जय गुरु जी नहीं बोलते थे, हमेशा नमस्कार ही करते थे। नमस्कार, नमस्कार। उसी जर्नी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं हमेशा से एक नास्तिक आदमी रहा। उस माइंडसेट से जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप देखा था तो डेफिनेटली मैंने गुरु को बहुत कुछ बुरा भला बोला था। 2003 में मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा था। उसके बाद गुरु जी ने मेरी सिस्टर से बोला, जो गुरु जी के पास जाती थी, कि तेरे भाई ने तेरे पास आना शुरू कर दिया है, उन्हें लाके मेरे को ला। तो मैंने अपनी सिस्टर से यही बोला था कि यार देख, आगरा से दिल्ली मैं आता हूँ, आई कम टू एंजॉय द नाइट लाइफ ऑफ दिल्ली, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे गुरु के पास जाऊँ। अगेन 3 महीने के बाद फिर गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा, तेरे प्राण तेरे को आना शुरू करता है, उन्होंने लेके मेरे को ला। मैंने भी सेम या सिमिलर फिर कुछ ज्यादा बुरा या कम बुरा बोला होगा, क्योंकि वो गुरु से जुड़ी थी। गुड़गांव में संगत के कुछ लोग रहते थे उस टाइम, तो संगत के लोग सत्संग करते थे आपस में आके, क्योंकि संगत जब लाइव गुरु के संग जुड़ी थी, उनके पास और कुछ करने को नहीं होता था, वो गुरु के सत्संग बैठ के करते थे। लंच भी होता था, डिनर भी होता था, बिस्की प्रसाद भी होता था, सब कुछ होता था, उसमें गुरु के सत्संग करते थे, गुरु की बातें करते थे। और वो सारी बातें भी मैं सुनता था और हंसता था कि ये लोग कैसे पागल लोग हैं कि किस चीज को कहाँ लेके जाते हैं। 5 जून 2004 गुरु जी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, हूं प्राणु कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता आप ही टुर के छेती मेरे को लाऊंगा। And on 10th of June 2004, after 5 days, while playing badminton, racket struck on my right eye, and I lost eyesight of my right eye. 5 जून को गुरुजी ने कहा था, प्राणु कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता आप पे टुर के चिट्ठी मेरे को लाऊंगा। और 10 जून को मेरे साथ ये हादसा हो गया। डेफिनेटली आदमी कितना भी अपने आप को ताकतवर समझे, कितना भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझे, कितनी भी अपनी IQ स्ट्रांग रखे, कितनी भी कॉमन सेंस स्ट्रांग रखे, कहीं ना कहीं टूटता है, कहीं ना कहीं झुकता है। So 28th of June 2004, when the team of doctors, they proclaimed that we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. मरता क्या ना करता। आंखों में आंसू आए। अब गुरु का चेहरा सामने आ गया, क्योंकि मैं गुरु के सत्संग भी सुन चुका था, जिसको मैं रिडिक्यूल भी कर चुका था, जिसको मैं अपनी साइंटिफिक वे में काट भी चुका था। लेकिन जब मेरी साइंस, जिसके थ्रू मैं गुरु के सत्संग काटता था, वो साइंस ही फेल हो गई। देन गुरु याद आए। मुझे गुरु से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जो सत्संग मैं सुनता था उसके हिसाब से मैंने गुरु के बारे में जो नजरिया बनाया था, गुरु एक ग्लोरीफाइड मिरेकल मैन है, एंड ही डज मिरेकल्स। ऑन 7th of July 2004, मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार में गया। द फर्स्ट रिएक्शन दैट केम इनटू माय माइंड, दैट ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड और ही इज ए बिग गॉड। गुरु जिस जो मेरे सामने आज ये आया है, जो उनका ऑरा था, उस ऑरा के हिसाब से मुझे गुरु में एक बड़ा फ्रॉड नजर आया, या एक साक्षात भगवान मुझे नजर आया कि बहुत बड़ा आज साक्षात ईश्वर मेरे जीवन में आया। द ऑरा वाज सो स्ट्रांग। द सत्संग व्हिच आई हर्ड, उनके बेसिस पे मुझे गुरु के अंदर एक मिरेकल मैन का परसेप्शन बना के गया। लेकिन क्योंकि मैं साइंटिफिक सोच रखता था, मुझे लगता था कि गुरु के पास गुरु नोज द मैजिक, गुरु नोज द तंत्र मंत्र, हिप्नोटाइज कर सकता है गुरु, गुरु ब्लैक मैजिक कर सकता है, गुरु नोज द ट्रिक ऑफ द मैजिक्स। ना गुरु कोई संत है, ना गुरु कोई महात्मा है, ना गुरु कोई महापुरुष है, ना गुरु कोई दिव्य आत्मा है। साक्षात ईश्वर, द ऑलमाइटी, ही हैज कम डाउन ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ गुरु। जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत सारी चीजें चलती रही। 7 जुलाई 2004, 8 जुलाई 2004 को छोटे मंदिर में मुझे गुरु का चरण चूमने का मौका मिला। मेरी सिस्टर ने कहा, गुरुजी मेरा प्रा। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अगेन 9th of July 2004, अगेन आई किस्ड हिज लोटस फीट। तब मेरी सिस्टर ने कहा, गुरुजी मेरा प्रा। गुरुजी ने फिर मेरी तरफ नहीं देखा। देन केम 10th of July 2004, फिर ने चरण चूमे। देन गुरुजी को मेरी सिस्टर ने कहा, गुरुजी मेरा प्रा। गुरुजी कहते, हाँ कमली मैं जानता तेरा प्रा। द ब्यूटीफुल स्माइल एंड द पैम्परिंग स्माइल।
हाँ कमली मैं जानता तेरा भरा है। मैं गुरु के चरणों पे बैठने लगा। जैसे ही मैं बैठने लगा वैसे ही गुरु जी जोर से चिल्लाए, जुआड़ी कित्थों था। जुआड़ी मीन्स पंटर, जुआ खेलने वाला इंसान। जुआड़ी कित्थों था, पहले औंदा नहीं सीगा, उन आके आगे बैठे, चल जा पीछे। और जैसे ही छोटे मंदिर के उस हॉल के अंदर मैं पीछे बैठने लगा वैसे गुरु जी जोर से चिल्लाए, बाहर निकल, बाहर जाके बैठ। पहले औंदा नहीं सीगा, जुआड़ी, उन आके अंदर, चल जा बाहर जाके बैठ। आई सिंपली वेंट आउट। अब झेलना था। हम लोगों की लैंग्वेज में, अगर यूपी की लैंग्वेज में बात करूं तो बाबे को झेलना था, क्योंकि बाबा शायद मेरी आंख ठीक करेगा, ये मैं सत्संग सुनता रहता था। मे बी बाबा के पास कोई हिप्नोटिकल पावर्स है, मे बी बाबा के पास कोई रैकी पावर्स है, बाबा कुछ ना कुछ करेगा। एज पर डॉक्टर्स, वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई। ये आंख श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक करके अंदर चली जाएगी, इट वुड क्लोज एंड यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। क्योंकि जब मैं आगरा से दिल्ली आ रहा था 7 जुलाई 2004 को, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला था कि वहां से तू, आज गुरु जी का बर्थडे है, आज गुरु जी सबको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, हो सकता है आज रात को तेरी आंख ठीक कर दें। सो आई वाज बिट होपफुल कि आज शायद मेरी आंख ठीक हुई। और ये गुरु जी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मंत्र जाप बोलता बोलता मैं आगरा से दिल्ली तक पहुंच गया था। 7 जुलाई को आंख ठीक नहीं हुई, 8 को भी नहीं हुई, 9 को भी नहीं हुई। केम 10th of July 2004। हम लोग लंगर प्रसाद करके जाते रहे, मैं अपनी आंख को ऐसे देखता रहा, लेकिन आंख में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पर्पस गुरु से कोई मोहब्बत नहीं था। ना मैं मोहब्बत करने आया था, मैं तो अपना काम करवाने आया था। और गुरु से मोहब्बत करना कोई आसान काम होता भी नहीं। 10 जुलाई को जब लंगर करके बाहर निकलने लगे, तब गुरु जी, एक सेवादार आए, जोशी अंकल, उन्होंने वापस बुलाया मेरी सिस्टर को, कि गुरु जी आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। तो हम लोग अंदर गए। मुझे गुरु जी ने फिर इशारा करके बाहर कर दिया, मैं बाहर हो गया। मेरी सिस्टर से गुरु जी ने कहा, पार्टी आंटी, समय था रात के करीब 11 बजे, 10:30-11। ईयर 2004, प्लेस नियर कुतुब मीनार, छोटा मंदिर। 11, सवा 11 बजे गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा, पार्टी आंटी जाओ, गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी लेके आओ। तो मेरी सिस्टर ने पूछा गुरु जी से, गुरु जी वो नहीं, गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी अभी लानी है, इतनी इतनी देर, रात के 11, सवा 11 बज चुके थे। गुरु जी कहते, हाँ हो नहीं। तो मेरी सिस्टर और यही बाहर निकले कि चल भाई चल, फटाफट मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लेके आते हैं, गुरु जी आज ही तेरी आंखों का इलाज कर रहे हैं। मैं भी बड़ा खुश। हम लोग मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल ढूंढने निकले, लेकिन सवा 11 बजे 10 जुलाई को 2004 में कोई दुकान खुली हुई नहीं मिली। 1 घंटा 1.5 घंटा घूमते रहे। दे वर वेरी होपफुल, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ, कि आज ये मुल्तानी मिट्टी और ये मिल जाएगी, गुरु जी आज ही तेरा इलाज कर दें। तो एनीवे, क्योंकि इलाज करना है, दिल्ली घूमते रहे, रात के 1, सवा बज गए। फाइनली वी गॉट द गुलाब जल, लेकिन मुल्तानी मिट्टी नहीं मिली। इतने में एक 5-6 साल का बच्चा आया, उसने कहा कि आपको मुल्तानी मिट्टी भी चाहिए। हमने कहा हाँ चाहिए। देन ही सेड गिव मी 10 रुपीज, मैं लेके आता हूँ। उसको 10 रुपए दिए, वो अंदर से जाके कहीं से गली से मुल्तानी मिट्टी ले आया। रात के 1, 1:30 बजे हम लोग छोटे मंदिर पहुंच गए, गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी लेके। एज यूजुअल आई वाज सिटिंग आउटसाइड, माय ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर along with some 10-15 संगत, they were inside। 3-4 घंटे के बाद सुबह 5 बजे के करीब माय सिस्टर केम आउट एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी ने लेप, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल along with देसी घी का एक लेप बनवाया था, उससे अपने चरण और अपनी बॉडी का मसाज कराया था। अब जब मसाज हुआ, और ये कि आज देख तेरी गुरुजी ने मेरे से सेवा ली और तेरी आंख ठीक कर देंगे, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये कौन सा चमत्कार है भाई, देखते हैं। अब सुबह मैं उठा, मॉर्निंग में उठा, फिर मैंने अपनी आंख को देखा, फिर मेरी आंख बनती बंद। नेक्स्ट डे शाम को फिर गुरुजी का आदेश था कि आज फिर सेवा करानी है। मैं कहा शायद आज सेवा नहीं हुई है, तो नेक्स्ट डे की सेवा से मेरी आंख ठीक होगी। नेक्स्ट डे फिर सेवा की गई 11 जुलाई को। फिर मैंने 12 जुलाई को देखा, फिर मेरी आंख ठीक नहीं हुई। तब गुरु का मेरी सिस्टर के पास आदेश आया 12 जुलाई की सुबह कि उन प्राणु 1:30 बजे आगरा भेज दो। मैं गुड़गांव से 1:30 बजे आगरा के लिए चला। 5 बजे आगरा पहुंच गया। मुझे लगा कि आगरा पहुंचे मेरी आंख ठीक होगी। अब आगरा में मैं आंख चेक कर रहा हूँ, आंख फिर भी ठीक नहीं हुई। 13 जुलाई हो गई, 14 जुलाई हो गई, महीनों गुजर गए, आंख ठीक नहीं।
मैंने लगा पता नहीं बाबा केड़ा चमत्कार कर रहे हैं। 1-2-3 महीने के बाद गुरु जी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, जब तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की थी। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जा तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की थी, तेरे भरा ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। When my sister told me, तो थोड़ा सा मैं होपफुल भी हुआ और थोड़ी सी ये भी लगी कि इसका मतलब गुरु जी मेरी आंख जो है 2010 में ठीक करेंगे, और इसका मतलब 5-6 साल मुझे अभी इस दरबार में माथा टेकना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, फिर भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था गुरु के पास जाना। सेलिब्रिटीज आती थी, वीआईपीज होते थे, तो हमारा एंटरटेनमेंट होता था। और संग में एक ये उम्मीद गुरु जी ने कर दी कि 2009 या 2010 में ही आंख ठीक करूंगा। मतलब ऐसा हमें लगा कि 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, गुरु क्या होता है। तो समझ कैसे आएगी गुरु की? समझ तभी आएगी जब मेरे से कुछ हो। जब कुछ होगा ही नहीं तो समझ कैसे आएगी? और जो भी मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में होगा वो उसी की समझ आएगी, इससे ज्यादा हमारी बुद्धि है नहीं। दूसरा, जिस काम के लिए आए वो काम पूरा होगा तभी गुरु की समझ आएगी। अब आंख बंद नहीं हो रही थी, एक उम्मीद जग गई कि बाबा कुछ चमत्कार कर रहा है। 2010 2007 गुरु जी ने अपना शरीर त्याग दिया। 31 मई 2007 को गुरु जी ने शरीर त्याग दिया। सिर्फ यही रहा कि आंख ना तो ठीक हुई, ना बंद हुई, ना श्रिंक हुई। अब ये लगा कि जो आंख ठीक करने वाला है वही नहीं रहा तो आने का फायदा। इसका मतलब वो बेवकूफ बनाया, उसने चल दिया। अब 2-3 बातें इसमें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जब मैंने गुरु के दरबार में हफ्ते में 2 बार जाता था, तो एक चीज ये था कि कोई भी एक पैसे का लेना देना नहीं होता था, नंबर 1। नंबर 2, संगत अपने सत्संग करती थी, सत्संग में सुनता था। बहुत सारी चीजों के आंसर मेरे पास अपनी ये बेवकूफी की साइंटिफिक थ्योरीज दे देती थी, लेकिन शायद कुछ चीजों के आंसर भी नहीं थे। उनका हमारे पास एक ही आंसर होता था कि मे बी कोइंसिडेंस। जैसे मेरे अपने केस में, when Guru said on 5th of June 2004, उन प्राणों के अंदर कोई लोड़ नहीं और छेती टुर के मेरे को लाऊंगा। एंड ऑन 10th of June 2004 मेरी आंख की रोशनी चली गई। तो गुरु ने बोला, तो इसका मतलब मे बी ही न्यू इट कि मेरे संग कुछ ना कुछ होगा, कभी मैं आऊंगा। अगर कुछ होता नहीं तो क्या मैं गुरु के पास जाता? कभी भी नहीं जाता। अगर गुरु ने बोला 5 जून को कि अपने आप चल के आएगा, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ मेजर होना था। मेजर क्या होना था मुझे नहीं मालूम, जो हुआ वो ये हुई कि मेरी सीधी आंख की रोशनी गई। अब मैं गुरु के पास गया, तो इसका मतलब गुरु को शायद पता था कि मेरे संग कुछ होना। ऐसे ही मैं काफी सत्संग के काफी जवाब अपने दिमाग में सोच लेता था, ऐसे ऐसे ऐसे। लाइक जैसे किसी ने सत्संग किया कि गुरु जी ने शिव नगरी से गरम गरम प्रसाद निकाला और सबको बांटा। मुझे लगा क्या बेवकूफी बात करते हैं। गो टू एनी मैजिक शो, मैजिशियन क्या क्या नहीं करता। भाई आप लोग मैजिक शो में जाते होंगे, तो आप मैजिशियन क्या नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जो मैजिशियन आपके सामने नहीं दिखा सकता आपको? सेम, उनकी क्या शिवनगरी से निकाल दिया? कौन सी शिवनगरी, कैसी शिवनगरी, किससे देखी शिवनगरी? इल्यूजन्स, ये सब कुछ गुरु क्रिएट कर देता है। मेरे दिमाग में सिंपल यही कहानी चलती रही। 2010-7 मैंने जाना छोड़ दिया, लेकिन वही है, गुरु ने जब आपका हाथ पकड़ा था तो आप हाथ नहीं छुड़ा सकते थे। 2010 एज पर गुरु जी उल्टी आंख ब्लेस की थी, पुठी आंख ब्लेस की थी। 5-6 साल लग गए गुरु ਨੂੰ समझने ले गुरु की होता है। 2010 में जब गुरु समझ में आया तो कुछ बातें समझ में आई, वो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा था गुरु की समझ आएगी, तो पहली समझ तो गुरु की ये आई कि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमारा इतना दिमाग नहीं है, हमारी इतनी रीच नहीं है कि हम गुरु को समझ पाए। गुरु या भगवान को समझना हमारे बस में नहीं है। दूसरी चीज ये समझ में आई कि गुरु के दरबार में कोई भी चमत्कार नहीं होता। हमारे दिमाग की किसी भी रीच से बहुत ऊपर है गुरु को समझना, ईश्वर को समझना, उसकी ताकत को समझना। ही इज ऑल पावरफुल। वो कितना पावरफुल है ये हम नहीं समझ सकते। ही इज ऑल माइटी, ही कैन डू एनीथिंग।
दूसरी चीज ये बहुत क्लियर समझ में आ गई कि गुरु के दरबार में कोई चमत्कार नहीं होता। एक सत्संग में शेयर करता हूं। मैं आपको बताया कि टोटल नास्तिक आदमी था, कभी मंदिर मस्जिद से मुझे कोई वास्ता नहीं था। मेरी आंख की रोशनी गई, मुझे गुरु के पास जाना पड़ा। 1987 गुरु हमारे जीवन में कैसे रोल अदा करता है उसका मैं एक अपना जीवन का एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। 1987 आई गॉट मैरिड। मेरे घर में डिस्प्यूट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत घरों में होती हैं। बाय 1988 आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली एंड आई हैड नो मनी टू फीड मी माई वाइफ, नो मनी। घर वालों से लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैंने उनको बहुत बुरा भला कहा। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। घर वालों ने कहा हम तो एक भी पैसा नहीं देंगे। मैंने भी बोल दिया तुम्हारे साले ऐसी कैसी, तुम्हारे पैसे की क्या जरूरत है। सो विदाउट मनी आई वॉज आउट। जितना भी मेरे पास सोना चांदी, दहेज का, दाज का, जो कुछ भी था वो सब चोरी हो गया। कुछ भी मेरे पास नहीं था। नौकरी करने की कोशिश की, नौकरी नहीं मिली। एक दोस्त से 500 रुपये उधार लिए, उससे जुआ खेला, जुआ खेल के 42,000 रुपये जीते। 42,000, 42,000 रुपये इंडियन करेंसी में जीते। जीत के अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने की कोशिश की जूते की। 15-20 दिन के बाद विद माई कॉमन सेंस, विद माई इंटेलिजेंसी, आई कुड डिजाइन द शूज, जिसका एक कोर्स होता है प्रॉपर डिजाइनिंग का, विच आई डिडंट डू, बट आई बिकेम अ डिजाइनर। आई स्टार्टेड डूइंग द डिजाइनिंग ऑफ द शूज एंड इंस्टेंटली मेरे जितने भी जूते मैं बनाता था वो सुपर हिट होने लगे। एंड बाय 1992 आई वॉज अ रिच मैन हैविंग कार्स। देन 800 गज की कोठी बनाओ, स्विमिंग पूल होगा कोठी के ऊपर, लाइक दैट। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट फालतू खर्चे, ऐश अय्याशी, रात को दारू, विस्की, क्लबिंग, नाइट लाइफ सब एंजॉय करने लगे। और इस दौरान 2003 में गुरु का स्वरूप देखा। टिल दैट टाइम अपने में जो भी जूते, फैक्ट्री के जूते मैन्युफैक्चर करता था उसकी डिजाइनिंग मैं खुद ही करता था। 2003 में गुरु का स्वरूप देखा। सबसे पहला काम हुआ कि 2004 में मेरी आंख की रोशनी चली गई और उसके बाद मैं गुरु के पास आया। 20-25 दिन, 2 महीने के बाद गुरु जी ने मेरी सिस्टर को रूम के अंदर बुलाया और उससे कहा कि अपने भाई को लेकर रूम में आ। छोटे मंदिर में गुरु के बेडरूम में, मेरी सिस्टर गुरु के राइट हैंड साइड में, मैं गुरु के लेफ्ट हैंड साइड में। गुरु जी मेरी तरफ नहीं देखते थे, मेरी सिस्टर के थ्रू मुझसे बात करते थे, उस बहन के थ्रू मुझसे बात करते थे जिससे मैं नफरत करता था। सो उन्होंने मेरी सिस्टर से कहा पूछ अपने भरा तो, मैं लेफ्ट में बैठा, आई एम ऑन हिज लेफ्ट, शी इज ऑन हिज राइट। मेरी सिस्टर से गुरु जी ने कहा पूछ अपने भरा तो, सामने बैठे हम दोनों, पूछ अपने भरा तो, और गुरु ने जुत्ते बना लेगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यस, हाँ जी गुरु जी बना लूंगा। अब मुझे अंदर ही अंदर आया कि गुरु के जूते बनाएंगे, चमत्कारी बाबा को जूता पहनाएंगे, मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। मैं कहा हाँ गुरु जी बना दूंगा। गुरु जी ने फटाफट अपने जूते उतारे, उतार के नीचे रखे, ले प्राणु के ए वाले जूते बांधने। द मोमेंट आई सॉ द शू, इट वाज ओनली वेरी सिंपल शूज जो मुझे बनाने को बोला। आई गॉट वेरी हैप्पी। मैं जूते बनाऊंगा, गुरु जूता पहन लेंगे, मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी सेम जूते बांधने? कहते हाँ। मेरी सिस्टर दाते प्राणु सेम जूते बांधने। फिर मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने गुरु जी सेम कलर बनना? नहीं नहीं, लै दाते अपने प्राणु जिन्हें मर्जी कलर बना, जिन्हें मर्जी कलर बना, सेम जूता बनना, जिन्हें मर्जी कलर बना। गुरु जी ने आदेश दिया कैरी बैग में जूते डाल दो, आगे ले जाओ, सेम जूते बांधने, जिन्हें मर्जी कलर बना, विद द इंस्ट्रक्शंस कि इसमें जो लेदर लगना है वो ब्रीदेबल सिंथेटिक लेदर फ्रॉम गियार्डिनी, इटली का लेदर लगाओ। सो आई टुक दो शूज टू आगरा। आगरा में सिंस आई वॉज अ डिजाइनर, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट to make those shoes. Somehow I couldn't make it. One fine day I was in the line. मेरी सिस्टर आगे थी, मैं पीछे था, सामने गुरुजी बैठे हुए थे। तो कुछ सामान इटली से आना था, कुछ सामान चाइना से आना था। सोल का टाई चाइना से आके बन के आनी थी, अपर का मटेरियल इटली से आना था, तो कुछ टाइम लग रहा था आने में, इंपोर्ट करने में। तो उन्होंने गुरुजी ने, मेरी सिस्टर आगे थी, मैं पीछे था, तब गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, और कुछ अपने प्रात, तो मैं बहन के पीछे ही खड़ा हूँ, गुरुजी सामने बैठे मेरे से बात नहीं करते थे। तो मेरी सिस्टर से कहा
कुछ अपने पर तो गुरुआ दे जुत्ते दा की होया। मैंने पीछे से जवाब दिया, मैं गुरुजी इटली से मटेरियल आ जाएगा और चाइना से मटेरियल आ जाएगा, मैं आपके जूते बना दूंगा। अच्छा, तेरा भरा गुरुआ दे जुत्ते बना लेगा? मैंने पीछे जवाब दिया, मैंने कहा हाँ गुरुजी बन जाएंगे, क्या प्रॉब्लम। फिर गुरुजी ने राइट में कोई संगत बैठी थी, उससे कहा देख ये मुंडा गुरुआ दे जुत्ते बनाएगा। फिर लेफ्ट में कोई संगत थी, उनसे कहते देख एक गुरुआ दे जुत्ते बनाएगा। मैं सब कुछ वॉच कर रहा हूँ। देन आई थॉट समथिंग इज फिशी समवेयर। तो बेटा थोड़ी औकात में आ, गुरु के सामने टीडा होके बात कर। आई सिंपली से हाँ गुरुजी कोशिश करांगा। यस दिस इज वेरी गुड। देन गुरुजी से यस दिस इज वेरी गुड। बंदे ने कोशिश करनी चाहिए, कोशिश ही तो करता बंदा। वेरी गुड वेरी गुड, बंदे ने कोशिश करनी चाहिए। आई गॉट द मटेरियल, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, पर मुझसे जूते नहीं बन पाए। अब मैंने डिजाइनर हायर किए कि डिजाइनर भाई पता नहीं क्या चक्कर है, सिंपल सी चीज जो मैं रोज करता हूँ फॉर डूइंग डिजाइनिंग, मेरा इतना परफेक्शन हो गया कि ये काम मैं रोज करता हूँ और ये सिंपल सा काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहा मे बी आई डोंट नो, बाबे ने कुछ करता। मैंने डिजाइनर हायर किया, वो भी कोशिश करता रहा एक डिजाइनर, लेकिन जूता नहीं बन पाया। देन आई थॉट विद माई ऑल लॉजिकल माइंड कि ये बाबे ने कुछ दिमाग खराब किया होगा। तो एक छोटा सा काम जो मेरा रूटीन जॉब है, जो मैं रेगुलरली करता हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्योंकि मैं इतना बड़ा डिजाइनर, मैं मैं जिसने इतनी मेहनत की, मैं जिसकी इतनी स्ट्रांग आईक्यू, मैं जिसकी इतनी कॉमन सेंस, जिसने बिना किसी लर्निंग के एक बड़ा डिजाइनर बन गया। कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया और मैं एक छोटा सा काम जो मेरा रूटीन वर्क है वो नहीं कर पाया। मैंने गुरु के पास जाना बंद कर दिया। मैं ये बाबा कुछ ना कुछ तांत्रिक आदमी है, ये बाबा तुम्हारे दिमागों को बांध देता, बेटर नॉट टू गो टू दैट प्लेस। ऐसी तैसी आंख ठीक होनी, ना आंख ठीक हो रही। एक तू इतना इंटेलिजेंट आदमी जो एक कॉमन सा जॉब तू रोज करता है वो कर नहीं पा रहा, तो बेटर अवॉइड दिस प्लेस, डोंट गो ओवर देयर। तो यहाँ आदमियों को पागल बनाया जाता। लेकिन जब 2010 में गुरु समझ में आया, तब गुरु जी ने बोला 1987 when I got married, I got away from my family, मैंने 5 रुपए का उधार लिया, उधार करके जुआ खेला। तब गुरु ने क्लियरली समझा दिया, और जुआ भी मैं ब्लेस जीता थी। जो जुए में तू पैसा जीता वो भी मैंने ब्लेसिंग्स दी थी। मैं तब भी तेरे साथ था। जो डिजाइनिंग तू करने बैठा था वो भी मैंने ब्लेस की थी। ये अपने अंदर की जो मैं होती है ना, मैं की था, मैं करने वाला, मैं ऑल पावरफुल, अपनी मैं काट। गुरु की समझ, गुरु की समझ आप ही आ जाओ। गुरु जी अक्सर कहा करते थे, इतने गुरु की ब्लेसिंग्स बिछियां हुई हैं, कुछ चुक्का नाला नहीं। बहुत बार गुरु जी के मुंह से मैंने ये सुना था कि इतने ब्लेसिंग्स बिछियां हुई हैं, कुछ चुक्का नाला नहीं। सिंपल सी बात है, ब्लेसिंग्स चुकने के लिए आपको झुकना पड़ता है। आप झुकोगे तभी झुकोगे। तो गुरु की ब्लेसिंग्स जो बिछी हुई हैं, उसको लेने के लिए सबसे पहले अपनी मैं बाहर निकालनी पड़ती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गुरु ने मुझे दिया कि एक शख्स जो रूटीन जूता डिजाइनिंग करता हो, वो जूता डिजाइन नहीं बना पाया हो, जिसका गुरु जी ने बहुत क्लियर आंसर दिया, क्योंकि तेरी मैं थी कि मैं डिजाइनर, नो, इट वॉज ब्लेस्ड बाय मी। 1987 में मैं तेरे नाल सी, जन्मा जन्मा तो गुरु मेरे नाल है, और आगे कई जन्मा तक गुरु मेरे नाल है। जो भी मेरी जर्नी है मुझे नहीं पता, ही नोज बेटर। उस जर्नी को हम नहीं समझ सकते। गुरु सदा मेरे नाल है। ये गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि अपनी मैं को बाहर कर दे। ये गुरु ने मुझे सिखाया। और मैं वही संगत से रिक्वेस्ट, मुझे नहीं मालूम गुरु क्यों ब्लेस करेगा, क्योंकि मेरी मैं के संग गुरु ने मुझे ब्लेस किया और फिर मेरी मैं निकल आई। जो मुझे गुरु की समझ आया था कि ना ये कोई संत है, ना कोई महात्मा है, ना कोई महापुरुष है। यस, तो मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं, जो सत्संग के थ्रू, सत्संग के अंदर ही मिलते हैं। हम लोग जो संत महात्मा महापुरुष, व्हाट गुरु इज, नाउ कम टू द पॉइंट, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मुझे गुरु ने दी। हम अपनी भाषा में बात करें, क्योंकि गुरु हमारी भाषा में बात करते थे। वो अपनी भाषा से हमसे बात कर भी नहीं सकते। इंसान के रूप में जब ईश्वर इस धरती पे आया, तो हमारी भाषा में ही हमसे बात करेगा, जितनी हमें अकल है, क्योंकि उसकी भाषा कौन सी है वो ही जाने। हम
अपने जीवन में 3 चीजें समझते हैं कि ये संत है, ये महात्मा है, ये महापुरुष है। दूसरा वाहिगुरु को हम समझते हैं, तीसरा हम भगवान को समझते हैं। नॉट डिफरेंस बिटवीन संत, महात्मा, महापुरुष, गुरु एंड द गॉड। जो जैसा गुरु ने प्रैक्टिकली मुझे सिखाया, जैसा गुरु ने प्रैक्टिकली मुझे समझाया, वो मैं चंद बातें आपके संग कर रहा हूँ। मैं जब गुरु के पास नहीं जाता था, तब ऐसी एक संगत का मैंने सत्संग सुना, जो कि एक जनरल की रिटायर्ड लेडी थी। कि जब 1997 में वो गुरु के पास गई, तो उनके संग ये प्रॉब्लम थी कि उनके हस्बैंड, जो कि आर्मी में जनरल थे, वो उनको बहुत मारते थे। तो सिंपल उन्होंने गुरु जी से रिक्वेस्ट की, गुरु जी अंकल ਨੂੰ समझाओ और मैंने कुटिया ना कर। गुरु जी ने सिंपल क्वेश्चन किया, और तेन खानू देंदा है? उसने कहा, गुरु जी हाँ खानू तो देंदा, पर कुटदा बहुत है। गुरु जी चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, गुरु जी 15-20 दिन के बाद, गुरु जी अंकल ਨੂੰ समझाओ मैंने कुटिया ना कर। फिर गुरु जी ने कहा, तेन खानू देंदा? कह खानू देंदा। फिर गुरु जी ने, उस लेडी ने फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी मैंने कुटदे बहुत ने, उन्होंने समझाओ। फिर गुरु जी ने कहा, तेन खानू देंदा? हाँ गुरु जी खानू देंदा, पर मैंने कुटदा बहुत है, तो उन्होंने समझाओ कि मैंने कुटिया ना करे। तद गुरु जी ने किया, उस लेडी जनरल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਂਟੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਇਸਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤੇਂਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਕੁੱਟ 90% ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ, 8-10% ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ झेलनी है, जिंदगी काट ले, कर्मा ਨੂੰ काट ले। जब मैंने ये सत्संग सुना उस आंटी का, तो आई लॉफ्ट, कैसा बेवकूफ बाबा है। अब कोई संत होता, कोई महापुरुष होता, वो क्या करता? वो हस्बैंड को बुलाता, हस्बैंड को समझाता कि भाई लेडीज को मारना अच्छी बात नहीं है, बीवी को मारना अच्छी बात नहीं है, तू जिस औहदे पे बैठा है उस औहदे में बैठ के अपनी बीवी को तू मारता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे अकल आनी चाहिए। लेकिन गुरु ने क्या किया? पति को नहीं समझाया। संत महात्मा आपको राह दिखाता, जनरल साहब को बुलाता, राह दिखाता, लेकिन गुरु ने राह नहीं दिखा। उसने जवाब दिया कि तुझे अपने कर्मों को काटना है, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष राह दिखाता, जनरल साहब मानते या नहीं मानते वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे गुरु समझ में आया, उस समय आई रिडिक्यूल, ये कैसा बेवकूफ बाबा, ये कौन सा गुरु है जो समझा उल्टी जगह रहा है। लेकिन जब 2010 में गुरु समझ में आया, तो बहुत क्लियर समझ में आ गया कि गुरु राह तो कभी कभी दिखाता ही है, लेकिन अपना हमारा जीवन का रास्ता, हमारी इस जीवन की जर्नी, इस नहीं कई जन्मों की जीवन की जर्नी का रास्ता खुद बनाता है, दिखाता नहीं, बनाता है। सब कुछ ठीक कर रहा होता है, हमारा सब डेबिट क्रेडिट ठीक कर रहा होता है। संत और गुरु का डिफरेंस एक छोटे से सत्संग, क्योंकि अभी इसी चीज टॉपिक पे अगर मैं सत्संग करने लगूंगा, बहुत सारे सत्संग है, मैंने एक सत्संग के थ्रू ट्राई किया कि मैं आपको बता पाऊं। Once somebody asked, Guruji, what is God? भगवान क्या है? What is God? Guru gave simple answer that Guru on duty, God, G-O-D, God. Guru on duty, G for Guru, O for on, D for duty. Guru on duty is God. हमारे महाशिव पुराण में लिखा है, हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसमें लिखा है, भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से पूछा था कि आपने हम जैसे ये पुतले जो पैदा कर दिए हैं, इनका कल्याण कैसे करोगे? तब भगवान शिव ने आंसर दिया था कि मैं गुरु के रूप में धरती पे जाऊंगा और चंद लोगों का कल्याण, कुछ लोगों का मैं कल्याण गुरु के रूप में जाके करूंगा। भगवान, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, किसी ने मुझे बताया है, मैं शिव पुराण का ज्ञाता नहीं हूं, जो पढ़ता होगा उसको पता भी होगा। कोई पेज नंबर भी है मेरे पास, मैं पेज नंबर भी जिसने मुझे बताया पूछ के बता दूंगा। जब हम ऊपर से नीचे आए, जिसने हमारा भाग्य लिखा एज पर अवर कर्मास, कि हमारे जीवन में इतने सुख हैं, इतने दुख हैं, इतना रोना है, इतना हंसना है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन है, ये तकलीफें हैं, ये मोहब्बतें हैं। वही भगवान जब गुरु के रूप में इस धरती पे हमारे जीवन में आता है, नाउ ही इज ड्यूटी बाउंड, गुरु ऑन ड्यूटी। जो हमारे जीवन में कुछ बुरा लिखा है, उन सबको गुरु ऑन ड्यूटी, सिंस ही इज ड्यूटी बाउंड, वो कुछ नया करता है, कुछ नया लिखता है, कुछ नया रास्ता देता है,
कुछ नया रास्ता बनाता है, कुछ शेप डी-शेप करता है, कुछ रीशेप करता है, कुछ बुरे को मिटा के अच्छा करता है।